मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं संपादक मेरा टाउन भारत तोलानी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मित्र भरत जवरे की मृत्यु बीमारी से या हत्या की षड्यंत्र का रचा गया एक सवालिया निशान है। कल्याण रीजन सीपी परिमंडल 4, डीसीपी उल्लासनगर विभाग, एसीपी मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक तथा कालानी कृष्णानी परिवार क्या जवरे की मौत के जिम्मेदार हैं? ऐसा सवाल उठ रहा है। भाइयों और बहनों, जैसे कि अपने देश की इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनके बारे में जानकारी कभी जनता के पास नहीं पहुंची। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें ठंडे बस्ते में बंद कर रख दिया है गया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रशिया के ताशकंद शहर में अचानक मृत्यु हो जाती है, लेकिन वह मृत्यु हत्या थी कुछ और यह आज इतने सालों में भी पता नहीं चला है। स्वतंत्रता सेनानी व आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का राज भी गहराता चला गया, लेकिन अभी तक उनकी हवाई जहाज दुर्घटना की जानकारी अभी तक रहस्य बनी हुई है। भाइयों और बहनों, 2014 में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे जी की भी रहस्य में हालत में दुर्घटना हुई थी। लोगों का मानना है कि जब ऐसे बड़े नेता की मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो जाती है तो आम जनता के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी ही घटना हाल ही में उल्लासनगर शहर में घटी है। एक तरफ जहां कोरोना बीमारी का प्रकोप शहर में फैला हुआ था, वहीं भरत जवरे नामक एक 34 वर्षीय युवा की रहस्यमय ढंग से उसकी प्रत्येक गांव में मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है पीलिया व टाइफाइड से 15 जुलाई 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले 8 से 10 दिन वह बीमार चल रहा था। इस बीच मेरा टाउन के संपादक भारत तोलानी को 11 जुलाई 2020 की रात को पुलिस ने बिना समन्स दिए एक झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिन की पुलिस हिरासत दी गई। 11 अगस्त की रात को मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुधाकर सरोडकर जी ने भारत तोलानी को धमकी देकर पूछा था कि आपका समाचार पत्र में कौन खबर लिखता है? भरत जवरे कौन है? हम तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा और दोनों का मर्डर करवाऊंगा। इसके साथ ही संपादक पर एट्रोसिटी तथा अन्य झूठे 100 मामले दर्ज करवा दूंगा और इससे पहले तुम्हारे दोस्त को मरवा दूंगा। ऐसा कहकर भारत तोलानी को धक्के देकर लॉकअप में डाल दिया। दूसरे दिन कोर्ट से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान भारत तोलानी से मिलने डीसीपी व रीजनल सीपी के कहने पर उल्लासनगर विभाग के एसीपी
संवेद क्राइम के अधिकारी आए थे। मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुधाकर सुरोकर और उनका कहना था कि मेरा टाउन अखबार में डीसीपी के खिलाफ जो खबरें छपी है वह भरत जवरे की लिखी थी। उनका मानना था कि भरत जवरे ही मेरा टाउन अखबार का इस्तेमाल कर पुलिस को निशाने पर बना रहा था। इसके पहले भी बंजारी समाज के 19 वर्षीय सतीश खेरकर की आत्महत्या के संबंध में भरत जवरे ने मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस सिपाही पवन केदार गिरफ्तारी व मामला दर्ज करने के लिए प्रयास किए थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बाद भरत जवरे ने पवन केदार की जमानत रद्द करवाने के प्रयास किए थे। यही कारण है कि भरत जवरे के पीछे पुलिस वाले पड़े थे। मेरा टाउन द्वारा प्रकाशित एक अखबार में बताया गया है कि कैसे कोलसावाड़ी पुलिस स्टेशन का वरिष्ठ निरीक्षक शिकायतकर्ता को मां बहन की गालियां देकर जान से मारने की धमकी देता है। इससे यह साबित होता है कि कुछ पुलिसकर्मी अपने आप को बचाने के लिए किसी और की बलि चढ़ा देते हैं। बता दें, भरत जवरे उल्लासनगर 3 स्थित चोपड़ा कोर्ट परिसर में शिवसेना शाखा के पास रहता था। उनका जन्म अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका के अकोला गांव में मामा के यहाँ 8 जनवरी 1986 को हुआ था। उल्लासनगर शहर में भरत ने 4 से 5 साल तक ऑर्डिनेंस अमरनाथ में काम किया था। वहाँ पर भी वह अपने बुद्धि से होशियार होने के कारण लोगों की मदद करते थे। फिर भरत का कहना था वह पिछले 3 से 4 साल तक सेंट्रल पुलिस चौकी में ही अपना रहना सोना स्थान किया था। वहाँ पुलिस क्या और किस हद तक अपने कामों को अंजाम देती है बताया था। राशन वालों का चोरी और काला बाजार का मुद्दा खूब उछाला, जिसके कारण शहर के नेता और राशन दुकानदार मिलकर उस पर खंडनी का केस दाखिल करवाया, पर अपनी बुद्धि और चतुराई से उन्हें विफल कर दिया। जब 2016 में मोदी जी ने नोटबंदी लगाई थी, उसमें पुलिसकर्मी ने खूब माल कमाया। उस समय 70 से 80 लाख का हेरफेर किया था, जिसकी शूटिंग उसने निकाल पुलिस वाले उसमें खूब खुशी से नोट लेके नाच रहे थे। उनकी शूटिंग निकल चुकी थी, मालूम पड़ा, जिसकी खबर उसके मित्र ने दी और उसका सौदा सिर्फ 200 रुपये में कर दी। ऐसा उसका और उसके भाई विजय का कहना था। भरत न सिर्फ बुद्धिमान जिगरबाज भी था। किसी अवैध धंधे और गलत कामों के खिलाफ खड़ा होता तो अंजाम तक पहुंचाता था। भाई और बहनों, आपको अगले भाग में पढ़ाएंगे किस तरह से संदेहास्पद स्थिति में हुई भरत जवरे की मौत और क्या उसकी मृत्यु का राज उजागर हो सकता है। क्या भरत जवरे की मृत्यु बीमारी से हुई थी या किसी षड्यंत्र के तहत उसको मारा गया। क्या इस अगली कड़ी में संपादक भरत तोलानी की हत्या का भी भ्रष्ट पुलिस वालों ने व अवैध धंधे वालों ने षड्यंत्र रचे हैं।